तो कैसे आप सभी बच्चे, आई थिंक बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारी वीडियो का थर्ड लेक्चर है और हम पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर को। कैलेंडर चैप्टर के अंदर अभी तक हमने अपने 2-3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अभी तक हमने देखा कि लीव वर्ड्स कौन सा होता है, नॉन लीव वर्ड्स कौन सा होता है, ठीक है। और हमने देखा कि हमारे ओड डेज कौन से होते हैं। और क्या देखा हमने देखा कि डे टू डे हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा दिन था। उसके हमने 4 टाइप हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी डेट से, किसी भी डेट से, कि उस डेट में कौन सा दिन होगा। आज हम वो कवर करने वाले हैं। और दूसरा टॉपिक हम अपना कवर करने वाले हैं रिपीटेड ईयर का, मतलब जैसे कि एक जो साल ये चल रही है, तो यही साल कब रिपीट होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले अपना टॉपिक डाल लेते हैं हम यहाँ पे, कैलेंडर। ओके, कैलेंडर के अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका कौन सा, रिपीटेड ईयर। रिपीटेड ईयर मतलब, तो रिपीटेड ईयर से हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारी 2026 चली हुई है अभी, तो यही साल, जैसे इस साल में हमारा जो सी तारीख को जो सा दिन पड़ा है, यही साल कब रिपीट होगी। तो हम वही देखेंगे कि हमारी अगर कोई सी साल होती है तो वो साल कब रिपीट होती है दोबारा से, वही साल, ठीक है। अगर हमारी दी गई ईयर लीव वर्ष है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी दी गई साल लीव वर्ष है तो हम प्लस का 28 करेंगे। और अगर हमारी दी गई ईयर से पहली, हमारी दी गई ईयर से पहली वर्ष जो होगी वो लीव वर्ष होगी, यानी कि प्रीवियस लीव वर्ष होगी, तो हम क्या करेंगे, हम उस केस में करेंगे प्लस का 6। और अगर ये ही दोनों हमारे दोनों फिनोमिना काम नहीं करते तो उस केस में हम क्या करेंगे, प्लस का 11 करेंगे। कैसे, अब समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2011, क्या 2011 हमारा जो है लीव वर्ष है, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ये हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। तो हम देखेंगे क्या 2010, यानी कि इससे 1 साल पहले 2010 जो था, क्या वो लीव वर्ष था, नहीं, वो भी हमारा लीव वर्ष नहीं था। यानी कि हमारा करंट में दिया हुआ ईयर और इससे पहले ईयर भी लीव वर्ष नहीं था। तो यानी कि हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम प्लस का 11 करेंगे। और प्लस का 11 करेंगे तो यानी कि हमारी यही सेम साल जो 2011 में आई थी वही 2022 में दोबारा से रिपीट होगी। आपने एक चीज नोटिस करनी होगी कि जो हमारी 2011 थी वो कौन सी थी, वो हमारी ऑर्डिनरी ईयर थी। कौन सी थी, हमारी ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि हमारा सामान्य वर्ष था। तो जो हमारी 2022 है तो 2022 भी हमारा सामान्य वर्ष होगा। इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। अगर हम बात करें, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2004, तो बताओ 2004 जो हमारी ईयर है ये कब रिपीट होगी। 2004 क्या है, ये लीव वर्ष है। 2004 हमारी लीव वर्ष है, तो लीव वर्ष है तो कितना ऐड होगा, लीव वर्ष के केस में 28 ऐड होगा। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 28 को ऐड कर देंगे। तो हमारी ये कब होगी, 2032 में। अब एक चीज नोटिस कीजिए, जो हमारी 2004 थी वो कौन सी थी, लीव वर्ष थी। जब हमने इसमें प्लस का 28 ऐड किया तो जो हमें रिटर्न हमारे पास आया वो भी हमारा लीव वर्ष होगा, वो भी हमारा लीव वर्ष होगा, ठीक है। एक केस ये देख लेते हैं, हमारी जो प्रीवियस ईयर होगी। जैसे हम यहाँ पे लिख दे आपका 2009, हमने पूछ लिया 2009 बताओ ये कब दोबारा से रिपीट होगी। तो 2009 तो हमारी लीव वर्ष नहीं है, लेकिन इससे पहली साल 2008 हमारी लीव वर्ष थी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, प्लस का 6 ऐड करेंगे। प्लस का 6 हमने ऐड करा तो 2015, यानी कि 2015 में हमारी दोबारा से रिपीट होगी। यानी कि अब आप देख सकते हो हमारी ये भी, अगर हमारी ये सामान्य वर्ष थी तो ये भी हमारी सामान्य वर्ष आई है। तो मेरे हिसाब से रिपीटेड वर्ष आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसमें 3 कंडीशन बनती है, तो दी गई साल लीव वर्ष होगी या उससे पिछली साल लीव वर्ष होगी। अगर ये दोनों फुलफिल नहीं होती है तो उस केस में हम प्लस का 11 करके उसको देख लेंगे कि वही साल हमारी कब रिपीट होगी, ठीक है। चलो अगले टॉपिक की साइड बढ़ते हैं। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ना कुछ अपना टॉपिक को क्लियर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सेंचुरी का केस पढ़ते हैं। सेंचुरी में हम ओड डेज कैसे निकालेंगे, सेंचुरी में ओड डेज कैसे निकलेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1900 में बताओ कितने ओड डे होंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 1600 में कितने ओड डे होंगे, ठीक है। 1800 में कितने ओड डे होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1600 तो हो चुका है ना हमारा, 1600 मैंने बोल दिया। यहाँ पे 1100 में कितने ओड डे होंगे। तो ये थोड़ा ना एक हमारे लिए टिपिकल केस बन जाता है कैलकुलेशन बेस, ठीक है। तो इसका एक इजी सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे देख लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारी जो
हमारे 100 साल में जो ओड डेज होते हैं, हमारे 100 साल में ओड डे होते हैं 5, ठीक है। हमारे 200 साल में ओड डे होते हैं हमारे 3। 300 साल में कितने होंगे? 300 साल में हमारा होता है 1, और हमारे 400 साल में होते हैं 0, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 100 साल में ओड डे कितने निकलेंगे? 5। 200 साल में कितने निकलेंगे? 3। 300 साल में 1, 400 साल में 1। अब बोलोगे सर ये कैसे करा? ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो बस अभी इतना याद रख लो कि हमारे 100 साल में 5 ओड डे होते हैं, 200 साल में 3 होते हैं, 300 साल में 1 होता है, 400 साल में 0 होता है। अब मैंने पूछ लिया कि हमारे 1900 यानी कि 1900 में कितने ओड डे होंगे, तो कैसे करेंगे इसको ना? बहुत सिंपल कर लो, उसको 400 का मल्टीपल कर लो। 400 का मल्टीपल मतलब 1600 प्लस का 300 कर लो। 1600, अगर ये 1600 है, ये 4 का मल्टीपल है, तो 1600 के केस में क्या है? 400 में कितने ओड डे होंगे? 0। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 4 इंटू 400 प्लस 300। ये करा। 400 में कितने हैं? 0। जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस में 300, और 300 में कितने ओड डे है? हमारे 1 ओड डे है। यानी कि हमारे 1900 में कितने ओड डे आ गए? हमारे 1 ओड डे आ गया, ठीक है। चलो 1600 में देखते हैं। 1600 को भी मल्टीपल कर लो, 4 इंटू 400। तो यानी कि इस केस में क्या हुआ? इस केस में हमारे 0 ओड डेज आएंगे, क्योंकि हमारे 400 साल में 0 ओड डेज होते हैं। चलो भाई अगले टॉपिक की साइड बढ़ो। 4 इंटू 400 प्लस में 200, ये 0 हो गया, और 200 में कितने थे? यानी कि हमारे 3 ओड डेज होंगे यहाँ पे। चलो 1100 में देखो, 1100 में कितना हो गया? 2 इंटू 400 प्लस का 300। तो भाई 300 में कितने ओड डे थे? 1 थे। तो इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी हमारे पास इस तरीके से हम किसी भी सेंचुरी का ओड डेज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक थी जो अब हम यूज करेंगे आगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई कि किसी भी सेंचुरी के ओड डेज कैसे निकालते हैं। इनको हम निकाल तो लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इस वजह से आप बस इनको वैल्यूज को याद कर लो, इतने डीपली नहीं जाना इसके। बड़े आगे चले, आगे चलो, आगे चलते हैं। अब हम निकालना सीखेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 जनवरी 2005 में कौन सा दिन था, बताओ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ चीजें आपको अब याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डिनरी ईयर है, कौन सी है? ऑर्डिनरी ईयर है, तो इस केस में हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर के केस में, हमारी जो जनवरी होगी वो होगी 1440250361446, ठीक है। अगर हमारा हुआ लीप वर्ष, तो उस केस में बस हमें 2 ही वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी की हमारी यही वैल्यूज रहेगी, ठीक है। एक हमने भी यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे 100 ईयर में कितना होता है? 100 ईयर में हमने अभी कितना बताया था? 5 बताया था। 200 ईयर में हमने बताया था 3, और 300 ईयर में हमने बताया था अभी 1, और 400 ईयर में हमने बताया था 0। तो ये 2 याद रखने आपको, ठीक है ना। ये हमारी सेंचुरी हो गई, सेंचुरी, और ये हमारा ओड डे हो गया, ठीक है। ये हमारी सेंचुरी हो गई, ये हमारा ओड डे हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया यहाँ पे 2 जनवरी 1996 में हमारा कौन सा दिन था, ठीक है। 2 जनवरी 1996 में हमारा कौन सा दिन था, पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को ऐसे ही लिख लेंगे और जनवरी का कोड लिखेंगे, लेकिन उससे पहले चेक करेंगे कि जो हमारी दी गई ईयर है वो लीप वर्ष है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है। इसे 4 को डिवाइड करो, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या ये डिविजिबल है? बिल्कुल है डिविजिबल। तो मतलब ये कौन सा हुआ हमारा? ये हमारा हुआ हमारा लीप वर्ष। लीप वर्ष के केस में जनवरी का क्या है? प्लस का 0, ठीक है, ओके। प्लस 1900 का क्या चेक करना है हमें? 1900 का हमें ओड डे चेक करना है। सेंचुरी में तोड़ लेंगे हम इसको पहले। 1900 बचा 96, 96 को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, दोबारा से 96 लिखेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में प्लस का 5 कर देंगे। ये प्लस का 5 सभी में आएगा, जो ये प्लस का 5 है ये सभी में आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। 2 प्लस ये 0 तो 0 ही रहने दो, प्लस 1900 का ओड डे क्या होगा, अभी हमने बताया था आपको, इसको 4 से डिवाइड कर लो। 4 इंटू 400 प्लस 300, और 300 का ओड डे कितना था, 300 का ओड डे था हमारा 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 96 प्लस 96 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, यानी कि 24 आ गया और प्लस का 5 आ गया। अब इसको पूरे को टोटल को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसका ओड डे निकाल लो टोटल का। चलो ये हमारा 7 से डिवीजन 5 और 2 7, ये तो हमारा कट हो गया। ठीक है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, यहाँ कितना बचा 3 प्लस। ठीक है, इसको 7 से करो, 7 1 जा 7, कितना गया 2, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और कितना बचा यहाँ पे 5। ओके, अगर हमारे यहाँ 5 बचा, ओके, प्लस हमारा एक ये बच गया, तो ये देखो कितना हो गया, 5 4 3 8 और एक 9, ये कितना हो गया हमारा 9, और 9 को भी हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचा हमारा 2। यदि हमारा 2 बचा है तो 2 पे कौन सा आएगा, एक चीज और लिख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, हमारा कितना बचा 2, हमारा कौन सा दिन आ गया, हमारा ट्यूसडे आ गया। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मैं समझ गया हूँ, आप लोगों को नहीं समझे होंगे इतनी जल्दी इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, थोड़ा टिपिकल है, पर कोई नहीं, समझ जाओगे, 2 3 क्वेश्चन करेंगे ना तो आप लोगों के दिमाग में भर जाएगा ये वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चन और इसके, जल्दी जल्दी बताओ आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दूं, चलो लिख देते हैं 22 अगस्त 2002। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलो देखते हैं कौन से दिन पैदा हुए। सबसे पहले 22 को ऐसे ही लिख लो, फिर करते हैं अगस्त। अगस्त को करने से पहले इसको देखो, ये लीप वर्ष है या फिर हमारा ऑर्डिनरी वर्ष है, तो हमारी ऑर्डिनरी ईयर है 2002, तो 2002 ऑर्डिनरी ईयर, तो देखो अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड है हमारा 3, तो हम यहाँ पे लिखने गए 3। ठीक है, फिर इसको देखो 2002 को हमें सेंचुरी में तोड़ लेंगे, 2000 का हमें क्या देखना है, ओड डे देखना है, प्लस में हमारा कितना है 2। ठीक है, फिर हम दोबारा से यहाँ पे करो, प्लस का 2 है, इसको 2 को अपॉन में 4 कर दो। ठीक है, प्लस में 5 कर दो। चलो प्लस में 5 कर दिया, सबसे पहले इसको लिख लो 22 प्लस 3 प्लस 2000 का ओड डे कितना हो गया हमारा, 2000 का ओड डे 5 इंटू 400, यानी कि हमारा कितना हो गया 0 हो गया ना, 400 का कितना था यहाँ पे 0 था, तो 5 इंटू 400 ये हमारा 0 हो गया, प्लस में हमारा 2 हो गया, और प्लस में 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी तो हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया, प्लस में हमारा 5 हो गया। चलो अब देखते हैं क्या करो, इनको 7 से डिवाइड कर दो, 5 और 2 को हम प्लस करते हैं तो 7 ही हो रहा है, तो डिवाइड तो ऐसे ही हो गया, और 3 और 2 5, 25 बचा, 25 को 7 से करो, 7 2 14, 7 3 21, कितने बचे 4 ओड डे बचे इसमें हमारे। अगर हमारे 4 ओड डे बचे तो देखो 4 पे कौन सा है, 1 2 3 4, 4 पे हमारा आता है थर्सडे, कौन सा आ रहा है थर्सडे। इस तरीके से आप लोग किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हो कि वो किस दिन पैदा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा जो होता है कैलेंडर चैप्टर होता है यहाँ पे समाप्त। तो मैं आई होप आप लोगों को जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपने सपनों की उड़ान रुकने मत दीजिए। थैंक यू सो मच।